নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग तीसरे अध्याय का श्लोक 24 और 25 करेंगे। उसके बाद चौथा अध्याय का श्लोक 1 से 5 करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.3.24 and 25 and 4.4.1 to 5। 24 नंबर श्लोक। तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृत् मात्वित् तदनुवृतश्च ये यो वैश्वश्चियज्ञ गतां वरुरुमाम् पूर्वच साकरोत्तिरः। अनुवाद। अतः तुम्हें अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहिए, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्य, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। मेरे निर्दोष होने से भी, बिकॉज मैंने आई डिड पे ओबेसेंसेस। हालांकि हमको शिव जी परम भगवान है, उनको ओबेसेंस पे करने का कोई जरूरत नहीं है, भगवान का तम गुण का अवतार है, लेकिन फिर भी मैंने आई डिड पे ओबेसेंसेस, यानी मैंने प्रणाम किया था उनको, परमात्मा को। तात्पर्य, स्त्री के लिए पति तथा पिता सामान्य रूप से पूज्य है। पति स्त्री की युवावस्था में उसकी रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल का रक्षक होता है। इस प्रकार दोनों ही पूज्य हैं, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य होता है। शिव ने साध्वी सती को स्मरण दिलाया, निसंदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य हैं, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यद्यपि वे तुम्हारे शरीर प्रदान करने वाले हैं, फिर भी जब तुम उनसे मिलने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट है, विशेष रूप से जब मनुष्य अच्छे पद पर स्थित हो। हरे कृष्ण। कितना वार्निंग आया देखिए सती को। इससे पता चलता है शिव जी एक्चुअली त्रिकालदर्शी है। ही नोज जो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि व्रजिष्यसि अतिहाय मद्वचो भवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससाध्यो मरणाय कल्पते। अनुवाद। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो, तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर स्कंद के अंतर्गत शिव तथा साध्वी सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो आइए हम लोग चौथा अध्याय शुरू करते हैं। श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर सब हाथ जोड़ के हृदय से बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रत्यावानी श्री प्रभुपाद की जय। चौथा कैलाश श्लोक। इट्स म्यूट। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शङ्कर पत्न्याङ्गनासां हि उभायत्र विनयान् शूरेर्दिदिक्षु परिसङ्किट भवान् निष्कामतिर्विशति द्विधाससा हरे कृष्णा। स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। श्री मैत्री मुनि ने कहा, साध्वी सती को असमंजस पाकर शिव यह कहकर शांत हो गए। साध्वी सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने हेतु अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव की चेतावनी से भी भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। साध्वी सती का मन दुविधा में था कि वह पिता के घर जाए या शिव के आदेश का पालन करे। यह द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कभी कमरे से बाहर आती तो कभी अंदर जाती। उसकी गति घड़ी के लोलक जैसी हो गई थी। हरे कृष्ण। इसका मतलब उस समय भी घड़ी था या घड़ी का कॉन्सेप्ट ये पेंडुलम लिखा है। इट वाज लाइक अ पेंडुलम। हमको तो मालूम था वैदिक टाइम में सैंडी आवर ग्लास होता था। सैंडी आवर ग्लास मालूम है ना, वो बालू वाला। ये खत्म हो गया 1 घंटा हो गया, फिर उल्टा दिया। वो खत्म हो गया 2 घंटा हो गया, ये उल्टा दिया। आवर ग्लास। हाँ, लेकिन यहाँ लग रहा है कि शायद कुछ घड़ी का कॉन्सेप्ट था और ये पेंडुलम जो ऐसे पेंडुलम ये वाला भी कॉन्सेप्ट था शायद। यस निगुना लिमरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी ने लिखा है, और उस टाइम में तो घड़ी थी ना पेंडुलम की। तात्पर्य तो शील प्रभुपाद जी का है, कोई वो शौनक ऋषि का थोड़ी ना है। तात्पर्य तो पढ़ा नहीं उन्होंने, अनुवाद पढ़ा अभी ना। नहीं, तात्पर्य पढ़ा है। तात्पर्य हो गया। तात्पर्य लिखा। हाँ सही बोला आपने, तब तो ठीक है। अच्छा, अभी ऐसे ही कहना था प्रभु की पेंडुलम तो प्रभुपाद जी का कहना हुआ। हाँ, प्रभुपाद का कहना है। ऐसे एब्सोल्युटली कर्तव्य विगुण अवस्था बोलते हैं। ओके, अगला श्लोक। प्रभु उनके में हिंडोले लिखा है। हिंडोले मैंने झूले की भांति। ओह अच्छा, अर्थ में हिंडोला झूले को बोलते हैं। अच्छा, अगला श्लोक 2 नंबर। शूरित दिदृक्ष प्रतिघात दुर्मना देहाद्रुदात्यश्रु कलाति विवता भवानी अप्रताति
अप्रकाति भवानी भवानी अप्रतिभूतम् पुरुषं पुरुषा बृहस्पति शतजातवे पथु अनुवाद। माता जी थोड़ा म्यूट में रहिए, कुछ आवाज एको आ रहा है। या बोलिए माता जी। अनुवाद। इस प्रकार अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को मिलने से मना किए जाने पर साध्वी सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। हरे कृष्ण। लुक्स कुड किल। तात्पर्य। इस श्लोक में प्रयुक्त अप्रीति पुरुषम शब्द का अर्थ है जिसकी बराबरी का कोई अन्य ना हो। इस जगत में प्रत्येक जीव के प्रति श्रमदर्शी होने की बात में शिव की समता का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उनकी पत्नी साध्वी सती को पता था कि उसका पति समदर्शी है, तो फिर इस बार वे अपने पति पर इतनी निष्ठुर क्यों थे कि उसे अपने मैके जाने नहीं दे रहे थे। इससे उसे वह सह सके उससे अधिक पीड़ा हो रही थी और वह अपने पति को इस प्रकार देख रही थी मानो उसे अपनी दृष्टि से भस्म कर देगी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव आत्मा है, शिव का अर्थ आत्मा भी है, इसीलिए साध्वी सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। अप्रीति पुरुष का दूसरा अर्थ है वह महापुरुष जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। चूंकि शिव को आज्ञा देने हेतु राजी नहीं किया जा सकता, अतः साध्वी सती ने स्त्री के उस अंतिम शस्त्र रोदन का सहारा लिया जिससे पति बाध्य होकर अपनी पत्नी के प्रस्ताव को मान लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रोपाल एडवांस में सब बता दे रहे हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो लाइन लिखी है दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव आत्मा है, शिव का अर्थ आत्मा भी है, इसलिए सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? In other words, this distressed her more than she could tolerate, and she looked at her husband as if she were ready to blast him with her vision. In other words, since Lord Shiva is Atma, Shiva also means Atma. Since Lord Shiva is the Atma, it is indicated here that Sati was prepared to commit suicide. His wife Sati knew that her husband was equal towards everyone. So why in this case was he so unkind to his wife? सबके प्रति समदर्शी है, तो हमारे प्रति क्यों नहीं है? That is that he did not allow her to go to her father's house. This distressed her more than she could tolerate, and she looked at her husband as if she were ready to blast him with her vision. ठीक है? In other words, since Lord Shiva is the Atma, Shiva also means Atma, it is indicated here that Sati was prepared to commit suicide. एक बार अनुवाद करते हैं. Sati felt sorry, very sorry, at being forbidden to go to see her relatives at her house, father's house, and due to affection from them, tears fell from her eyes. Shaking and very much afflicted, she looked at her uncommon husband, Lord Shiva, as if she were going to blast him with her vision. Yes, Ashish Prabhu. प्रभु जी, इसमें क्योंकि लिखा हुआ है शिवा आत्मा है, if she kills शिवा, then it's अगर हम अपनी आत्मा को निकाल दें तो it's almost equal to committing suicide. That makes sense. ठीक है माती. Since Lord Shiva is the Atma,
शिवा ऑल्सो मीन्स आत्मा, आत्महत्या। ओके, अगला। माता पार्वती उनको आत्मा मानती थी ना, किसी को मतलब आत्मा होता ही है। शिव का यही तो लिखा हुआ है ना, शिव ऑल्सो मीन्स आत्मा। सो आत्मा का हत्या मीन्स सुइसाइड। आत्महत्या को तो बोलते हैं सुइसाइड, तो सुइसाइड का हिंदी क्या है? आत्महत्या। तो शिव का हत्या मीन्स आत्महत्या। ओके, उस हिसाब से। अगला यस महामंजरी माता जी। आत्महत्या में तो शरीर को छोड़ते हैं ना, शरीर का हत्या होता है ना, आत्मा का तो हत्या नहीं होता। लेकिन यहाँ तो शिव का अर्थ आत्मा भी है। हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है? तो मतलब शरीर है आत्मा, या मतलब शरीर शिव है या आत्मा शिव? यहाँ शिव जी का अर्थ बोला जा रहा है, शिव जी का अर्थ आत्मा भी है। तो जैसे वहां लिखा है अनुवाद में, जैसे कि दृष्टि से शिव जी को भस्म कर देगा, एज इफ शिव लास्ट हिम विद अ विजन। हिंदी में क्या लिखा है अनुवाद में? शिव का अर्थ आत्मा भी है, इसलिए सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। ये तो तात्पर्य हो गया, मैं अनुवाद में पूछ रहा हूँ लास्ट में क्या लिखा है। अच्छा, आज थरथराती एवं स्त्री व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही है। भस्म माने हत्या कर देंगे, शिव जी को हत्या कर देंगे। शिव जी का नाम आत्मा है, तो मीन्स आत्मा का हत्या हो जाएगा। ठीक, उस हिसाब से ठीक है। आत्मा को शिव कहा गया। शशि माता जी, पहला पार्ट। आत्मा की बात न मानना ही आत्महत्या हुआ क्या? नहीं, आत्मा को हत्या करना आत्महत्या हुआ। दूसरा पार्ट, तो वो आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? क्योंकि शिव जी का अर्थ है आत्मा। तो आप गोल गोल घुमा रहे हैं बस। हम नहीं, प्रभुपाद जी जो लिखा है वही बता रहा हूँ। शिव लॉर्ड, सिंस लॉर्ड शिवा इज द आत्मा, शिवा ऑल्सो मीन्स आत्मा, ब्रैकेट में लिखा है। ये लिखा है ना आशीष प्रभु? ठीक है, हाँ प्रभु जी। अगला श्लोक। ततो विनिश्वस्य सती विहायतम् ततो नरोसेन च दूयतारिदा विमूढधीर गृहान् अनुवाद। तत्पश्चात संता माता जी, आप म्यूट खोलिए, आपसे बहुत वो हो रहा है, इको। फीडबैक आ रहा है। हाँ बोलिए माता जी। अनुवाद। साध्वी सती अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना आधा अंग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। और एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, और एक बार। तत्पश्चात साध्वी सती अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य
उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। ओके, ये अच्छा ड्रामा भी हो सकता है ना, ये पोर्शन अच्छा ड्रामा हो सकता है। अच्छा, ये एकादशी ड्रामा शशि माता जी आप ही देख रहे हैं ना? याद है ना सेवन? प्रभु जी इस बार तो नहीं हुआ, वहां पे था क्लास। हाँ ठीक है, बट ओवरऑल आप ही को देखना है ये एकादशी ड्रामा। फिर चातुर्मास आएगा, चातुर्मास में फिर वो टीम हो जाएगा, 4 टीम। ठीक है, वो साल में 4 महीना ही रहेगा। फिर आप लोग को सुबह सुबह उठना पड़ेगा, 4 महीना तपस्या करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भक्त ये चातुर्मास में शिवानंद कंसेशन दे दिए क्लास में ना, क्लास में कंसेशन मिल गया। सुमन सोलंकी माता जी शिवानंद सेन बनकर आप लोग को 4 मास पूरी में भी ले जा सकते हैं। आयोजन करके सब उधर बंदोबस्त कर देगा। ओके, तात्पर्य वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती है। दूसरे शब्दों में पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव तथा साध्वी सती के मध्य वैदिक विवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने मैके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है, और साध्वी सती के साथ भी यही हुआ। इस श्लोक में यह विशेष रूप से बताया गया है कि साध्वी सती अपनी नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। ये प्रभुपाद का बहुत फेमस डायलॉग है, ये शायद चाणक्य पंडित का है। तो वो सब में स्त्री को दोष क्यों लगाया गया है? ये शास्त्र से बताया गया है, ये प्रभुपाद दोष नहीं लगा रहे। ये एक बहुत फेमस डायलॉग है, याद रखिएगा। ये राज्य नष्ट है राजा दोषे, गृह नष्ट है गृहिणी दोषे, ऐसे बहुत फेमस ये शास्त्र का कोटेशन है। प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं, राज्य नष्ट है राजा दोषे। अगर राजा शराबी है, जुआरी है और विमेनाइजर है, तो देखिएगा पूरा राज्य गया। वैसे ऐसा है ना, आप देखिएगा बड़ा बड़ा राज्य एकदम नष्ट हो सकता है। अगर सोचिए कोई बहुत काबिल राजा था, फिर पुत्र को हाथ में दे दिया, पुत्र वेन निकला, वेन महाराज वेन, और काबिल नहीं, एकदम नालायक है, फिर पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। फिर सही समय पे ब्राह्मण लोग उनको बचा दिया, राज्य को बचा दिया। ये भागवतम में आता है, कथा बाद में आएगा। तो प्रभुपाद बहुत जगह ये प्रवचन में कोट करते हैं, राज्य नष्ट है राजा दोषे, गृह नष्ट है गृहिणी दोषे, ऐसे कोट करते हैं। या आगे, और वो चाणक्य पंडित ये भी तो बोलते हैं, शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, नारी को भी ताड़न के अधिकारी क्यों बोलते हैं? ये तुलसीदास का दुआ है जी, तुलसीदास ने सुंदरकांड चाणक्य नीति है ये, चाणक्य नीति। सुंदरकांड में तुलसीदास रामायण में। पंडित जी का फोन नंबर दे दूंगा, उनसे डायरेक्ट पूछ लीजिए। यस, आगे। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण बना रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ भ्रम पैदा हो सकता है, जैसा कि शिव तथा साध्वी सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुआ, किंतु ऐसी भ्रमकता के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री की दुर्बलता का परिणाम समझना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 4 नंबर। तामन्वगच्छान् द्रुत विक्रमां सतीं
एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रश सपार्षदाय क्षमनिमान् मदादय पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गता व्यथा अनुवाद। जब उन्होंने साध्वी सती को तेजी से अकेले जाता देखा तो शिव के हजारों अनुचर, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से साध्वी सती के पीछे पीछे हो लिए। सो देखिए कितना इंटेलिजेंट है शिव जी के अनुचर लोग, कितना इंटेलिजेंट। उनको मालूम है सम इमरजेंसी हैज अराइव्ड, गुस्से में अकेले चली गई तो तुरंत उनको फॉलो किया। अकेले नहीं जाने देना है सती को, ऑटोमेटिकली उन लोग फॉलो किया। तात्पर्य, साध्वी सती बड़ी तेजी से जा रही थी कि कहीं उनके पति रोक ना ले, किंतु तुरंत ही उसके साथ गुस्से में जल्दी जा रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जल्दी जा रही थी क्योंकि कहीं शिव जी रोक ना दे। ठीक है, यस, आगे। किंतु तुरंत ही उनके साथ शिव के हजारों अनुचर साथ लग गए, जिसमें यक्ष, मणिमान तथा मद प्रमुख थे। यहाँ पर प्रयुक्त का शब्द गत बैठा का अर्थ है बिना किसी भय के। साध्वी सती को इसकी चिंता न थी कि वह अकेले जा रही है, अतः वह लगभग निडर थी। अनुचरा शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिव के अनुचर शिव के लिए हर बलिदान करने हेतु उद्यत रहते हैं। वे सभी शिव की इच्छा को जान गए कि वे साध्वी सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। अनुचरा का अर्थ है वे जो अपने स्वामी के हेतु को तुरंत समझ ले। हरे कृष्ण। रामायण कथा में 4 प्रकार का शिष्य का वर्णन आया था। अरुण, आप लोग को याद होगा। एक जो अपना स्वामी का, अपने गुरु का आदेश को उल्लंघन करता है, एकदम सबसे लो कैटेगरी है। दूसरा क्या था, जो गुरु के आदेश का जो भूल जाता है, बोलते मैं भूल गया करना, करता है लेकिन भूल जाता है। जो गुरु कहते हैं वो कर देता है, नहीं भूल जाता है। और एक जो गुरु को, तीसरा था जो थर्ड कैटेगरी, जो गुरु जो बोलता है वही करता है। और चौथा क्या था, जो बिना बोले ही समझ जाता है। हाँ, बोलने के आगे उनको मालूम है कि क्या चाहिए, क्या गुरु क्या चाहिए। नहीं, चौथा ये था जो एक्स्ट्रा गुरु जो कहते हैं उससे ज्यादा करता है। हाँ, हनुमान जी लंका जलाने गए और वो ज्यादा करके आए, उसी सब में आया था। yes. जैसे प्रभु ने पिज्जा का एग्जांपल दिया था, प्रभु पिज्जा के ऊपर वो चीज भी लगा देते हैं। यस, ओके। आगे अंतिम श्लोक 5 नंबर आज का। तमसा रिका कंका दर्पानम बजा श्वेतात पत्रा व्यजना श्री आदिभि गीतायनेर्दुन्दुभि शङ्खवेणुभिर् कृष्णेन्द्रम् आरोप्य वितङ्कितयायुय अनुवाद।
शिव के अनुचरों ने साध्वी सती को बैल पर चढ़ा दिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके अमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था, भव्य लग रहा था। हरे कृष्ण। देखिए ये सब अरेंज किया क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जा रहा है, शिव जी की पत्नी जा रहे हैं। सो टू लुक स्पेशल उन लोग ने खुद ये सब अरेंजमेंट किया। इंग्लिश में लिखा है दे बोर अ लोटस फ्लावर, अ मिरर एंड ऑल सच पैराफेरनालिया फॉर हर एंजॉयमेंट एंड कवर्ड हर विद अ ग्रेट कैनपी, एक छत्र भी दे दिया, टोपी छाता जैसा, followed by a singing party with drum, conch shell and bugle. The entire procession was a pompous as a royal parade. Royal, राज्य एकदम very very magnanimous. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।